नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार में आपका स्वागत है। आज है दोस्तों 22 अगस्त। दोस्तों 22 अगस्त से जो भी बड़ी न्यूज़ें हैं आपको प्रोवाइड की जाती हैं, जो शिक्षा से संबंधित न्यूज़ें हैं वही प्रोवाइड की जाएंगी दोस्तों। अब यहाँ पर आप पहली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों, कोरोना में चुनाव को लेकर यहाँ पर नामांकन ऑनलाइन और संक्रमित अंतिम घंटे में डाल सकेंगे वोट। निर्वाचन आयोग दोस्तों इलेक्शन कमीशन के द्वारा विधानसभा चुनाव व उपचुनाव पर जारी कर दिए गए हैं गाइडलाइन दोस्तों। अब यहाँ पर गाइडलाइन में क्या है आपको देख लेना चाहिए दोस्तों। हर बूथ पर अधिकतम 1000 मतदाता होंगे। मतदाताओं को ईवीएम बटन दबाने से पहले डिस्पोजल ग्लव्स मिलेंगे। जो मतदाता मास्क के बिना आए होंगे उन्हें मास्क भी प्रदान किया जाएगा। पोलिंग स्टेशन पर 1500 की जगह 1000 मतदाता होंगे। तापमान ज़्यादा होने पर टोकन मिलेगा और आखिरी घंटे में आना होगा। भीड़ से बचने के लिए हेल्प डेस्क से मतदाताओं को टोकन मिलेगा दोस्तों। घर घर प्रचार में सिर्फ 5 लोग ही जा सकते हैं। प्रत्याशी समेत केवल 5 लोगों को घर घर प्रचार करने की अनुमति होगी। रोड शो में वाहनों की संख्या 10 से घटाकर 5 कर दी गई है। और सभा रैली और रोड शो की बात करते हैं तो अनुमति जो है गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश जो होंगे उसी के अनुसार यहाँ पर कार्य करना होगा। जिला चुनाव अधिकारी की रैली में जो दोस्तों ग्राउंड की जानकारी देनी होगी। अमर सिंह के निधन से रिक्त राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव 11 सितंबर को होने हैं और उसी के दौरान यहाँ पर गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। आपको पता होगा कि बिहार में अक्टूबर नवंबर में चुनाव संभव है। बिहार पहला राज्य होगा जहां कोरोना के दौर में विधानसभा चुनाव होंगे और चुनाव अक्टूबर नवंबर में है। तो सूत्रों के अनुसार इस विधानसभा चुनाव में 1 या 2 चरणों में या हो सकता है। सामान्य तौर पर बिहार में 5 चरणों में चुनाव होते थे। वहीं मध्य प्रदेश की जो 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी जल्द होने की बातें यहाँ पर सामने निकल कर आ रही हैं दोस्तों। इसका कोरोना संक्रमण के दौरान यहाँ पर चुनाव भी कराए जा रहे हैं। सेट होने से एसएससी की जो भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें आएगी दोस्तों तेजी। सेट एग्ज़ाम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट होने से दोस्तों रेलवे, बैंकिंग और केंद्रीय सेवाओं एसएससी की जो भर्तियां ग्रुप सी और डी की भर्तियां हैं उसमें कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने से लागू होने से जो 2 साल पीछे चल रही भर्तियां हैं उनमें तेजी आएगी। क्योंकि पहले चरण की परीक्षा कराने से मुक्ति मिल जाएगी, जिससे जो है यहाँ पर पहले चरण में जो 30 से 35 लाख परीक्षार्थियों की अपेक्षा दूसरे चरण में मात्र 1 लाख स्टूडेंट ही रहते हैं। तो इससे जो है सेंटर बनाने के लिए उनको एक बेनिफिट मिल जाएगा। कम छात्र होंगे तो कम जगहों पर यहाँ पर परीक्षाएं कराई जा सकती है दोस्तों। टियर 2 की परीक्षा कराई जाएगी। उसके बाद जैसे वर्तमान में समय ज़्यादा लग रहा है, 2018 की परीक्षा सीजीएल की अभी तक उसका अंतिम परिणाम देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट एग्जामिनेशन हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पर जल्दी यहाँ पर हो सकता है शुरू हो जाए। और जैसा कि आपको पता है पहला राज्य बन चुका है। सेट एग्जामिनेशन के स्कोर के आधार पर आपको यहाँ पर नौकरी दी जाएगी मध्य प्रदेश में दोस्तों। मध्य प्रदेश यहाँ पर सेट एग्जामिनेशन को लागू करने वाला पहला राज्य भी बन चुका है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय कॉलेजों में 40,000 छात्र छात्राएं प्रोन्नत कर दिए गए हैं। देखिए प्रमोशन के बाद भी देनी होगी पिछले वर्ष की परीक्षा। यहाँ पर देखिए अगली कक्षा में प्रमोट किए गए स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को आगे चलकर अपनी पिछली जो कक्षाओं की परीक्षाएं भी देनी होंगी। स्नातक प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष में प्रमोट किए गए छात्रों को जाड़े की छुट्टियों में प्रथम वर्ष की परीक्षाएं देनी होगी। वहीं द्वितीय से तृतीय वर्ष में प्रमोट किए गए छात्रों को अक्टूबर मध्य में द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं देनी होगी। अगर किसी कारणवश अक्टूबर के मध्य तक परीक्षा कराने की स्थिति नहीं बनती है तो छात्रों के पिछली कक्षा के मिले अंकों के औसत के आधार पर द्वितीय वर्ष की मार्कशीट दी जाएगी। अगर छात्र मार्कशीट में मिले अंकों को संतुष्ट नहीं होता है तो आप 20 से 21 के दौरान आगे चलकर द्वितीय वर्ष के अपने एग्जामिनेशन दे सकता है दोस्तों। अब यहाँ पर एनसीईआरटी की 35 करोड़ की फर्जी पुस्तकें बरामद हो गई हैं और 16 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। मेरठ से में एसटीएफ ने गोदाम पर छापा मारा है और कर्मियों ने पुस्तक में आग लगा दी है दोस्तों। देखिए कई राज्यों में सप्लाई भी हो चुकी है या एनसीईआरटी की फर्जी पुस्तकें बरामद की गई है। उनको दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तराखंड समेत
देश के कई राज्यों में सप्लाई किया जा चुका है दोस्तों। मेरठ में भी कई प्रकाशन इस तरह के फर्जीवाड़े में लिप्त हैं और उनकी जांच भी हो रही है दोस्तों। यह एक दुखद खबर है दोस्तों। अब यहाँ पर जेई मेन की बात करते हैं और नीट परीक्षा में अंगूठा नहीं हस्ताक्षर से यहाँ पर किया जाएगा सत्यापन दोस्तों। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से जेई मेन और नीट परीक्षा अपने तय समय सीमा पर होगी। इसमें कोई भी यहाँ पर बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। तो दोस्तों अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप भी सतर्क हो जाएं। आप यह सोच रहे हो कि यह परीक्षाएं टल जाएंगी, तो ऐसा कोई भी यहाँ पर बन नहीं रहा है सिचुएशन दोस्तों। पीने के लिए पारदर्शी बोतल में ही पानी लाना पड़ेगा। धातु की जो कोई भी वस्तु होगी वह मेटल की वह नहीं लेके जानी है। एनटीए महानिदेशक विनीत जोशी ने कहा है कि जेई मेन और नीट परीक्षा तय समय पर होगी, तारीखों में बदलाव नहीं होने वाला है। उन्होंने बताया जेई मेन के जो है 6,49,223 छात्रों ने अभी तक प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए गए हैं। इस कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षा केंद्र को बदलने की सुविधा भी प्रदान की गई थी, जिसमें 142 छात्रों ने ही अभी तक आवेदन किया है। जेई मेन परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक के बीच होनी है। वहीं 13 सितंबर को नीट परीक्षा होनी है, जिसमें 15,97,433 छात्र भाग लेंगे। नीट के इसका प्रवेश पत्र भी जल्द जारी कर दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों नौकरी गंवाने वाले 41 लाख लोगों को 3 महीने का आधा वेतन मिलेगा दोस्तों। अब यहाँ पर बात की जा रही है यह वेतन किन लोगों को मिलेगा। तो प्रस्ताव के मुताबिक यह राहत बेरोजगार होने के 30 दिन में मिल जाएगी। पहले या 90 दिन तक की समय सीमा थी दोस्तों। योजना का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो नौकरी गंवाने से पहले कम से कम 2 साल तक ESIC के तहत पंजीकृत रहे हों। इसके अलावा नौकरी जाने से पहले के अंशदान की अवधि में कम से कम 78 दिनों का काम किया हो। तो यहाँ पर यही जो लोग हों उन्हीं को यहाँ पर नौकरी में 3 महीने तक आधा वेतन प्रदान किया जाएगा। अब अगली न्यूज़ है दोस्तों, अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 8 सितंबर में दोस्तों। मुक्त विश्वविद्यालय की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को स्नातक, परास्नातक और अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं हैं इसके साथ साथ सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा, पीजी की डिप्लोमा की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षाएं 8 सितंबर से 9 अक्टूबर तक आयोजित की जाएंगी। सर्टिफिकेट कोर्स की परीक्षाएं 1 सप्ताह के भीतर पूरी कराई जाएंगी दोस्तों। और यहाँ पर 9 अक्टूबर तक सारी परीक्षाएं समाप्त कर ली जाएंगी स्नातक परीक्षा की दोस्तों। तो अब यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप भी इससे संबंधित हैं तो ज़रूर अपने कॉलेज से संपर्क कर लें। इंटरव्यू शुरू हो गया है दोस्तों। सितंबर में नए कुलपति के आने की उम्मीद है। यह बात है प्रयागराज की। प्रयागराज में अभी प्रेजेंट टाइम में स्थायी कुलपति की नियुक्ति के लिए शुक्रवार से इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू हो गई। इसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत प्रयागराज से मिले कुल 6 शिक्षकों को भी शामिल किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि सितंबर में विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की नियुक्ति कर दी जाएगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्थायी कुलपति पद के लिए देश भर से तकरीबन 400 शिक्षकों ने आवेदन किए हैं। 3 सदस्यीय सर्च कमेटी ने आवेदनों को स्क्रीनिंग करके 15 नाम इसमें छांटकर अलग किए हैं और अभी इंटरव्यू प्रेजेंट टाइम में चल रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों नई शिक्षा नीति, हर कॉलेज में होगी कार्यशाला। तो दोस्तों नई शिक्षा नीति पर प्रदेश के सभी राजकीय एवं सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में वेबिनार की बात करते हैं वर्कशॉप, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कराया जाएगा। इस बाबत उच्च शिक्षा निर्देशालय ने सभी क्षेत्रीय और उच्च शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्देशालय की ओर से वेबिनार, वर्कशॉप, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजन के लिए 25 विषयों के प्रस्ताव रखे गए हैं। इनमें से किसी एक विषय पर आयोजन कराना होगा। निर्देश दिए गए हैं कि आयोजन की तिथि जो है 5 सितंबर तक निर्धारित करते हुए संकलित सूचना 21 अगस्त तक यहाँ पर निर्देशालय को ईमेल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाए। तो दोस्तों अगर नई शिक्षा नीति पर हर कॉलेज में अब कार्यशालाएं उपलब्ध होंगी। तो दोस्तों आज की न्यूज़ यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों आप अपडेट प्राप्त करने के लिए रेगुलर हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।